जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है एक छोटे से वीडियो के अंतर्गत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत आती है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो स्रोत है, यानी जिन स्रोतों को ध्यान में रखकर जो है पृथ्वी की संरचना या आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया गया है, वह प्रमुख दो स्रोत हैं। एक प्राकृतिक स्रोत है जिसको हम नेचुरल सोर्स कहेंगे, और जो है एक हम कह सकते हैं अप्राकृतिक, जिसको कृत्रिम स्रोत के आधार पर जानते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में जो पृथ्वी की संरचना के बारे में देखा गया, तो प्राकृतिक स्रोत हमें क्या मिला कि पृथ्वी की संरचना ऐसी ऐसी होगी। तो प्राकृतिक स्रोत हमें जो है दो चीजें मिला। एक ज्वालामुखी उद्गार जिससे पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करने में हमें मदद मिला, और दूसरा जो है भूकंप विज्ञान, जिसके अंतर्गत जो है हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिला कि एक स्रोत यह भी मिल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी या फिर कैसे है, ठीक है। और ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गया। कृत्रिम स्रोत की बात करते हैं, जिसको हम अप्राकृतिक स्रोत के माध्यम से या नाम से जानते हैं। तो वह अप्राकृतिक स्रोत जो है, पहले तो पृथ्वी का घनत्व क्या है, साथ ही साथ पृथ्वी का ताप क्या है, और पृथ्वी के अंदर दाब क्या है। ये तीन प्रमुख पॉइंट लिए गए, प्रमुख बिंदु लिए गए, जिसको आधार मानकर पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया गया, ठीक है। अब जो प्राकृतिक स्रोत है, इस प्राकृतिक स्रोत के आधार पर हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की बनावट, आंतरिक संरचना कैसी है। इसके साथ साथ अगर जो हम अंदर पृथ्वी से हम उसके सतह से अंदर की ओर जाते हैं, तो हमें तीन चीजें मिलते हैं, जिसके आधार पर हम पृथ्वी की संरचना का आकलन कर सकते हैं कि कैसा होगा। वो अप्राकृतिक है स्रोत, जो कि घनत्व है, दाब है और ताप है। ये कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बता रहे हैं, ये चीजें जानते हैं कि सभी हम जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम नीचे की ओर जाएंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत उसका दाब भी बढ़ेगा और उसका घनत्व भी बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें हम लोगों को पता चल रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो उसका मूल स्रोत दाब, ताप और घनत्व था। पहली बात यहाँ पे जान रहे हैं कि घनत्व जो है दाब के साथ बढ़ता है, अर्थात घनत्व जो है दाब के समानुपाती होता है। यह बता रहा है कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम अंदर की ओर जाएंगे तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के अंतर्गत उसका दाब भी बढ़ेगा। अब दाब बढ़ेगा, इसीलिए जो है पृथ्वी की सतह का जो आंतरिक संरचना है वह बढ़ रहा है, यानी घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम अंदर की ओर जाएंगे तो पृथ्वी की जो संरचना है, उन संरचना के अंतर्गत जो चीजें मिल रही है अंदर की ओर, उनका घनत्व ऊपरी घनत्व की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दाब ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह का बढ़ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ दाब के साथ साथ जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम ध्यान में रखकर हम पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो दाब के साथ साथ ताप भी बढ़ रहा है, अर्थात दाब ताप के समानुपाती होता है। एक देखा गया है कि घनत्व दाब के समानुपाती हो रहा है, और दूसरा देखा गया है कि दाब जो है ताप के समानुपाती हो रहा है। यानी पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं, पृथ्वी की संरचना का देखा जाए तो दाब बढ़ रहा है, और जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है वह उसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ओर अगर जो हम जा रहे हैं तो ताप भी बढ़ रहा है, ठीक है। और ताप कैसे बढ़ रहा है कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर
प्रति 32 मीटर। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह पर अंदर की ओर जाते हैं तो जैसे ही 32 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ जाता है। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि दो चीजें देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जा रहे हैं तो घनत्व भी बढ़ रहा है पृथ्वी का। इसके साथ साथ जो है पृथ्वी का ताप भी बढ़ रहा है जैसे जैसे अंदर की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था श्वेस। ठीक है। इन्होंने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 परतों में बांटा और 3 परतों में बांटकर वह 3 माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी की संरचना कैसी होगी। वो 3 माध्यम क्या लिए? एक सियाल माध्यम, एक सीमा माध्यम और एक निफे के माध्यम से समझाया। ठीक है। यानी जो ऑस्ट्रिया के शीर्ष वैज्ञानिक थे उन्होंने सियाल, सीमा और निफे के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना इनके अनुसार कैसी है। कि जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, यहाँ पे ये संरचना पृथ्वी का एक तरह से मॉडल के रूप में हम यहाँ पे रखकर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सपोज ये पृथ्वी का बाहरी परत है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद अंदर की ओर जाते हैं तो ये परत जो है पृथ्वी का मेंटल हो जाता है। ठीक है। इसके बाद और अंदर जाते हैं तो ये कोर जो है जो आउटर कोर और इनर कोर में विभाजित है। तो यह 3 जोन है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन है? एक क्रस्ट है जो सबसे बाहरी संरचना है यानी सतह पृथ्वी का, जिसको हम आगे चलकर हम इस पर देखेंगे कि इसे जो क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। कैसे? अब यहाँ पे बात किया गया है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटा है। अब ये क्रस्ट क्या होता है? हम लोग यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देखें कि क्रस्ट जो होता है बाहरी आवरण होता है। बाहरी आवरण का मतलब बाहरी परत होता है, सबसे ऊपरी परत होता है पृथ्वी का, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। जैसे ही क्रस्ट से अंदर की ओर जाते हैं दूसरा सतह आ जाता है पृथ्वी का मेंटल, और तीसरा जो अंदर का एकदम सबसे सतह है आंतरिक संरचना का वह कोर कहलाता है। अब क्रस्ट में क्या चीजें देखना है कि पृथ्वी का क्रस्ट कैसे है। पहले तो ये सबसे बाहरी भाग है पृथ्वी का, जो क्रस्ट है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसके साथ साथ ये बाहरी जो भाग है पृथ्वी का वह सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। अब सिलिका क्या है? SiO2 यानी 2 तत्व, एक ऑक्सीजन और एक सिलिकॉन, ये दोनों रिएक्ट करके सिलिका बना रहे हैं। और इसके साथ साथ एल्युमिनियम, ये तीनों मिलकर जो होते हैं यह पृथ्वी की बाहरी परत को यानी क्रस्ट का निर्माण करते हैं। और इसी को सिलिका और एल्युमिनियम यानी यही दोनों मिलकर जो है सियाल कहलाते हैं। और इसी सियाल को पृथ्वी का लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, यानी पृथ्वी का एकदम बाहरी परत जो लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर इस भाग में जो है दाब कम होगा, ताप कम होगा, इसके साथ साथ पृथ्वी का घनत्व भी क्या होगा, यानी पृथ्वी का जो ये क्रस्ट भाग है वहाँ पर घनत्व कम होगा। लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे तो पृथ्वी का जो लेयर का घनत्व होगा वह क्रस्ट के बजाय मेंटल का अधिक होगा और मेंटल के बजाय कोर का अधिक होगा। आगे चल के देखते हैं मेंटल की। तो मेंटल का जो जोन है पृथ्वी का तो वह जो है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसीलिए इसे जो होते हैं सीमा के नाम से जानते हैं, यानी ये सीमा जोन है। ठीक है। जो मेंटल है वह सीमा जोन के नाम से भी जाना जाता है या सीमा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। ठीक है। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, जो मेंटल संरचना है पृथ्वी का उसको हम बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो कोर की बात होती है, तो कोर जो होता है पृथ्वी का वह निकिल और आयरन यानी
हम कह सकते हैं एस से बना होता है, जिसको हम निफे के नाम से जानते हैं, और इसी आंतरिक संरचना को एक और नाम से जानते हैं, बैरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये चीजें जान लेते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक सतह की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का घनत्व बढ़ेगा, अर्थात धातुएं, भारी धातु यानी पृथ्वी का जो कोर होगा वह भारी धातुओं से मिलकर बना है, जिनका घनत्व बहुत अधिक होता है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर जो होते हैं वह किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो क्रस्ट का यह जो होता है सियार भाग होता है, और मेंटल का जो होता है वह सीमा भाग होता है, और कोर का जो होता है वह निफे भाग होता है, जो निकेल और आयरन से मिलकर बना होता है। इन तत्वों को पूछता है परीक्षा में कई बार, ठीक ना। तो इस वजह से इसको हम बहुत ध्यान से जानेंगे और याद किए रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ आप लोग लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।